गुजरात आज पाकिस्तान से आने वाले ड्रग ट्रैफिकर्स का नया अड्डा बन चुका है। The Gujarat Anti-Terrorist Squad and the Coast Guard have seized 300 kilograms of drugs valued at 1,800 crore rupees. गुजरात मॉडल का राज डिकोड कर लिया गया है। तेजी से हुए विकास के पीछे है हजारों टन ड्रग्स और हेरोइन, जिसकी कीमत भी है सैकड़ों हजार करोड़ में। A massive drug bust off the coast of Gujarat. The NCB has managed to get 3,300 kilos of drugs in this drug bust. 5 people have been arrested. This is the biggest drug bust. ये खबरें देखिए। इंडियन कोस्ट गार्ड, गुजरात ATS और NCB ने मिलकर एक पाकिस्तानी बोट पकड़ी है। इसके अंदर 86 किलो हेरोइन मिली है, जिसकी कीमत 600 करोड़ बताई गई है। उससे 2 दिन पहले गांधीनगर, अमरेली और राजस्थान के सिरोही में 3-4 अलग अलग जगहों पर 230 करोड़ की मेफड्रोन बरामद की गई है। मार्च में पाकिस्तानियों को 480 करोड़ की ड्रग्स के साथ पोरबंदर के पास पकड़ा गया है और फरवरी में इंडियन नेवी और NCB ने 3300 किलो ड्रग्स जब्त कर ली है, जो पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। सिर्फ ड्रग्स नहीं, ड्रग्स के साथ हथियार भी पकड़े जा रहे हैं। ये धंधा सिर्फ नशे का नहीं, सुरक्षा का भी है। गंदा है पर धंधा है। गुजरात एक ड्राई स्टेट है, यानी शराब यहाँ बैन है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक गुजरात में अंग्रेजी शराब का सालाना कारोबार लगभग 50,000 करोड़ रुपए का है, जबकि ड्रग्स का कारोबार इससे कई गुना बड़ा है। ये वो केसेस हैं जो पकड़े जा चुके हैं, जो हमने आपको बताए हैं। अंदाजा लगा पाने की स्थिति में अगर आप हैं तो लगाइए, कितने जहाज समंदर के अंधेरे से होते हुए गुजरात में दाखिल हुए होंगे। न जाने कितने टन ड्रग्स, हेरोइन और मैथ मार्केट में घूम रहा होगा, युवाओं को खोखला कर रहा होगा। न जाने अवैध हथियारों के इस्तेमाल से कितनी जिंदगियां दाव पर लगी होंगी। इसका हिसाब किसके पास है? और अगर ये सब गुजरात के पोर्ट्स और कोस्ट लाइन से हो रहा है तो किसे बचाया जा रहा है? अडानी के पोर्ट से और पीपवाव पोर्ट से पिछले 5 सालों में 11,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की जा चुकी है। खबर दबा दी जा चुकी है। क्या यही है वो गुजरात मॉडल जिसके नाम पर 2014 में लहर बनाई जाती है? सच कहूं तो अभी मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इससे कहीं ज्यादा डरावनी सुन पाएंगे, क्योंकि गुजरात के पोर्ट्स आतंकवाद की फंडिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो गुजरात कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग का नया अड्डा? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। सोनी लिव पर एक वेब सीरीज है महारानी। उसमें एक किरदार है नवीन, जो बिहार का CM है। नवीन CM की शपथ लेते ही बिहार में शराब पर बैन लगा देता है। अपने बाहुबली विधायकों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश और नेपाल से शराब की तस्करी करके पूरे बिहार में शराब की होम डिलीवरी करने का बिजनेस शुरू कर देता है। करोड़ों की शराब रोज बेची जाती है। इससे होता यह है कि शराबबंदी से पहले लाइसेंस लेकर आम लोग शराब बेच रहे थे, लेकिन शराबबंदी के बाद मोनोपोली स्थापित हो गई। CM साहब की हुई और वो अरबों में खेल खेलते रहे। खैर, ये कहानी बस ऐसे ही याद आई तो कह दी। अब अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। 26 अप्रैल की सुबह जब एक पाकिस्तानी ट्रोलर भारत की तरफ बढ़ रहा था, गुजरात ATS, NCB और कोस्ट गार्ड पहले से तैयार थे। 602 करोड़ की 86 किलो ड्रग्स और एक पाकिस्तानी नाव अल रजा 14 लोगों के साथ पकड़ी गई। ये ट्रॉलर पोरबंदर से 180 नॉटिकल माइल्स दूर पकड़ा गया था और पकड़े गए सभी 14 लोग पाकिस्तान के सिटीजन्स थे। ये पूरा कंसाइनमेंट तमिलनाडु के कुछ अनजान हैंडलर्स को सौंपा जाना था, जो इसे श्रीलंका तक पहुंचाने वाले थे। यानी ये एक मल्टी कंट्री स्मगलिंग कॉरिडोर का हिस्सा था। जांच में सामने आया कि ये पूरा कंसाइनमेंट बलूचिस्तान के कुख्यात ड्रग माफिया हाजी असलम उर्फ बाबू बलोच ने भेजा था। वही ड्रग लॉर्ड जिसका नाम कई बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़ता रहा है। बताया गया कि पिछले 3 सालों में ऐसे 11 बड़े जॉइंट ऑपरेशंस हो चुके हैं। तो एक बात तो साफ है, बिना अधिकारियों और मंत्रियों की सांठ गांठ के ये संभव हो ही नहीं सकता। इसके पीछे एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भी है, जो मध्य एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है। ये गुजरात के पोर्ट्स को अपने सबसे सुरक्षित ड्रॉप जोन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात के तट पर उतरते ही ड्रग्स की खेप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तक पहुंचा दी जाती है। लेकिन असली सवाल तो ये है, देश की सबसे ताकतवर एजेंसियां इतने बड़े पोर्टल को भी क्यों नहीं पकड़ पा रही, इतने बड़े कार्टेल को क्यों नहीं तोड़ पा रही? आखिर किसकी छतरी के नीचे ये तस्करी सालों से फल फूल रही है?
ड्रग्स की ये तस्करी सिर्फ नशे का कारोबार भी नहीं है, ये आतंकी फंडिंग का भी सीधा रास्ता बन चुकी है। एनआईए की जांच में सामने आया कि मुंद्रा पोर्ट जो अडानी का है, वहां पर पकड़ी गई ड्रग्स की बिक्री से जो पैसा बनता था वो सीधे पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा तक पहुंचाया जाता था। कौन है सबके पीछे? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गुजरात में ड्रग्स तस्करी की जड़ें कुछ बीजेपी नेताओं या उनके रिश्तेदारों तक जाती हैं। कहा जाता है कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से ये जांच ठंडी पड़ी रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि विपक्ष ने आंकड़े तो दिखाए हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए और बीजेपी ने भी कभी इन आरोपों को नहीं ठुकराया है, न ही आंकड़ों को चुनौती दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि पिछले महीने ईडी ने एक सुनियोजित और बेहद खतरनाक क्रॉस बॉर्डर ड्रग सिंडिकेट को पकड़ा है। इसकी जड़ें सीधे गुजरात के केमिकल सप्लाई से जुड़ती हैं और इसकी ब्रांचेस म्यांमार की उन फैक्ट्रियों तक जाती हैं जहां दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे घातक नशीला पदार्थ मैथ और याबा बनाया जाता है। मैथ वही है जिसे आपने ब्रेकिंग बैड नाम की एक वेब सीरीज में देखा होगा। ईडी की जांच बताती है कि मैथ बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और प्रिकर्सर्स गुजरात से म्यांमार भेजे जा रहे थे। म्यांमार पहुंचते ही इन केमिकल्स को सीक्रेट इलीगल लैब्स में मैथ में बदला जाता है। मैथ जिसकी कीमत सैकड़ों रुपए में होती है, म्यांमार में बनता तो है लेकिन मिजोरम की गुफाओं से होते हुए दोबारा भारत में बेचा जाता है। मिजोरम में बैठे फर्म और गुजरात के सप्लायर्स के बीच बेहद सीक्रेट और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नेटवर्क चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि म्यांमार के शान राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के कुख्यात गोल्डन ट्रायंगल में छिपी बड़ी बड़ी क्लैंडस्टाइन लैब्स लगातार मैथ बना रही हैं। टेबलेट, पाउडर, क्रिस्टल के रूप में, हर रूप में मैथ बन रहा है। यही लैब्स पूरे एशिया में फैल रहे ट्रांसनेशनल ड्रग व्यापार की रीढ़ मानी जाती हैं। ये लोग ड्रग्स को गाड़ियों में किसी सीक्रेट प्लेसेस में छिपाकर कोरियर की तरह भेजते हैं। ईडी की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गुजरात की एक कंपनी ने 2024-25 में मिजोरम की फर्मों को 4 करोड़ 54 लाख रुपए की सूडो एफाड्रीन टेबलेट और कैफीन एनहाइड्रस सप्लाई की थी। ये सौदा 3 ऐसे लोगों से जुड़ा था जो तस्करी और हवाला ट्रांजैक्शंस में शामिल थे। सूडोएफाड्रीन जो आमतौर पर सर्दी जुकाम की दवा में मिलती है, ये क्लैंडस्टाइन लैब्स में मैथ बनाने का मुख्य केमिकल प्रीकर्सर है। वहीं कैफीन एनहाइड्रस को मैथ टेबलेट्स में मिलाकर उनका असर बढ़ाने के काम में लिया जाता है, उन्हें और ज्यादा खतरनाक बनाया जाता है। ये सप्लाई चेन कई भारतीय स्टेट्स में फैली हुई है और इसी चेन के जरिए ड्रग्स के पैसों को सफेद भी किया जा रहा है। ईडी को मिजोरम की 4 कंपनियों के कोलकाता की शेल कंपनियों से वित्तीय संबंध भी मिले हैं, जहां पैसा ब्लैक से व्हाइट किया जा रहा था। म्यांमार में बैठे हुए ऑपरेटिव्स भारतीय सिटीजन्स के जीएसटी क्रेडेंशियल का दुरुपयोग करते हुए भी पकड़े गए थे। इन फर्जी जीएसटी आईडीज के जरिए कच्चा माल खरीदा जाता था, आइडेंटिटीज छिपाई जाती थी। ईडी ने बताया कि ड्रग मनी को छुपाने के लिए जिन 21 बैंक खातों का इस्तेमाल हो रहा था, उन्हें हमने फ्रीज कर दिया है। इसी साल के अक्टूबर महीने में 560 किलो से ज्यादा कोकीन दिल्ली से पकड़ी गई। इसकी कीमत लगभग 669 मिलियन डॉलर आंकी गई है। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने 208 किलो कोकीन फिर से बरामद की। इस बार चिप्स के पैकेटों में और खाने की चीजों में छिपाकर एक किराने की दुकान में रखी गई थी। नवंबर के महीने में दिल्ली और गुजरात पुलिस की संयुक्त टीम ने गुजरात की एक दवा कंपनी से 518 किलो कोकीन छापेमारी में पकड़ी। इसकी कीमत करीब 595 मिलियन डॉलर बताई गई। ये एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट की जांच का हिस्सा था। 2024 में पकड़ी गई ड्रग्स की कुल कीमत करीब 88 से 90 हजार करोड़ रुपए तक आंकी गई है। लेकिन ये सिर्फ आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है, नीचे का हिस्सा कहीं ज्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट में बताया गया है ब्लैक कोकीन नाम की एक नई ड्रग सामने आ रही है। इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। ब्लैक कोकीन में कोयला या आयरन ऑक्साइड जैसे केमिकल मिलाकर इसे काला पाउडर बनाया जाता है। इस वजह से यह ड्रग डिटेक्टर और नाक वाले कुत्तों की जांच में भी आसानी से छुप जाती है। इसका असर नई पीढ़ी पर हो रहा है। जेन जी में कोकीन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अनुमान लगाया था कि भारत में 2 करोड़ 30 लाख ओपियोइड के ग्राहक हैं और ये आंकड़ा 2004 से 600% बढ़ चुका है। 2023 में संसद को सौंपे गए एक रिपोर्ट में बताया था कि पंजाब में 66 लाख से ज्यादा लोग ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें करीब 7 लाख बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 17 साल के बीच है। गुजरात के कई जिलों में पुलिस ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। आज 2 अक्टूबर 2025 से अब तक IMFL से जुड़े 44 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। IMFL यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर। ये शराब विदेशी तो होती है लेकिन भारत में बनाई जाती है। पुलिस बताती है कि 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की 35,000 बोतल विदेशी शराब
पकड़ी जा चुकी है। मामला ड्रग्स का नहीं, शराब का भी है। 2 अक्टूबर से अगले 41 दिन के बीच गुजरात के वाव थराद जिले की पुलिस ने लाखों रुपए की अफीम, अल्कलॉइड, पोस्ट दाना और मैथ जैसे खतरनाक ड्रग्स भी पकड़े हैं। मैथ के 40 ग्राम की कीमत 8.5 लाख बताई जाती है। पिछले एक हफ्ते से गुजरात में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध शराब बेचे जाने को लेकर विरोध कर रही है और एक नाम बहुत चर्चाओं में है, जिग्नेश मेवानी। साथियों, गुजरात में अब तक 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स अडानी साहब के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ा गया है। हर हफ्ते 10 दिन में कहीं न कहीं गुजरात में ड्रग्स बरामद होती है। कांग्रेस विधायक और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मेवानी नशा मुक्त गुजरात के लिए रैलियां कर रहे हैं, लेकिन कोई गोदी मीडिया यह खबर अपने प्राइम टाइम तो छोड़िए, अपने दिन की 100 बड़ी खबरों में भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मामला गुजरात का है, गुजरात मॉडल का है। सबसे डरावनी स्थिति तो यह है कि गुजरात में ड्रग्स पेडलिंग के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। 13 मार्च 2023 को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस निखिल केरियल की बेंच राज्य सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी करके पूछती है, क्या ड्रग्स पेडलिंग में बच्चों का उपयोग हो रहा है। इस सुओ मोटो जनहित याचिका को अगले ही दिन जस्टिस केरियल की बेंच से ट्रांसफर करके एक्टिंग चीफ जस्टिस A.J. देसाई को दे दिया जाता है, जिसे सरकार द्वारा एफिडेविट दिए जाने के बाद कोर्ट डिस्पोज कर देती है। लेकिन हमारे पास आंकड़े हैं। पिछले 5 सालों में यानी 2020 से 2024 तक देश के सारे बंदरगाहों से जितनी अवैध ड्रग्स पकड़ी गई, उसका 65% सिर्फ गुजरात से निकला है। कुल 11,300 करोड़ रुपए में से 7383 करोड़ रुपए की ड्रग्स गुजरात के बंदरगाहों से मिलती है। सबसे बड़ा नाम है अडानी समूह के मुंद्रा पोर्ट का, जहां से अकेले 6386 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। राज्यसभा में सरकार को खुद स्वीकार करना पड़ा कि मुंद्रा, पिपावाव और गांधीधाम अब भारत के सबसे बड़े ड्रग्स के अड्डे बन चुके हैं। थोड़ा और पीछे जाएंगे यानी 2016 से 2023 तक, तो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी कुछ इस तरह हैं। सावली से 200 किलो एमडी, कीमत 1000 करोड़। जामनगर नेवी इंटेलिजेंस और एनसीबी की कार्रवाई में 2500 किलो, कीमत 12000 करोड़। अरब सागर से 800 किलो, मोरबी से 600 करोड़ की ड्रग्स। 16 दिसंबर 2021 अडानी के मुंद्रा से 3000 किलो ड्रग्स और कीमत 21000 करोड़। ये आंकड़े एक सवाल छोड़ रहे हैं आपके लिए, इस देश को नशे में झोंकने वाला आखिर है कौन? कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।